सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां अयोध्या धाम में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए अयोध्या की कायाकल्प को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को उसका गौरव वापस दिलाया और साथ ही कहा कि आज का भारत नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं। दुनिया का मार्गदर्शन देने के लिए एक नया अवसर है। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हर दूसरे दिन कर्फ्यू, बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे। मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है, और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा। अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे। लखनऊ अस्पताल अग्निकांड मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समिति की ओर से की गई सुरक्षा सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया। ब्रिजेश पाठक से कई अहम मसलों पर बात की संवाददाता निखिल शर्मा ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं। कोविड को लेकर अलर्ट आप लोगों ने जारी किया, किस तरह की तैयारी है? कोई अलर्ट जारी नहीं है। कोविड सामान्य है, कोई चिंता की बात नहीं है। स्थितियां पूरी तरह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। इस बार कोविड बहुत साधारण स्थिति में है, ऐसा मुझे चिकित्सा विज्ञान के लोगों ने बताया है कि सिर्फ ये छोटा मोटा सरदर सर्दी बुखार तक ही है। हीट वेव को लेकर अस्पतालों को किस तरह से तैयार, तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, और मैं आम नागरिकों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत आवश्यक हो तभी धूप में निकलें। धूप में निकलते हैं तो सर पे अंगोछा, तौलिया या छाता का उपयोग करें, और पानी जरूर पीते रहें। हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट आ गई। जो लोक बंधु अस्पताल में आग लगी थी उसकी दुर्घटना के जांच के उच्च स्तरीय आदेश दिए गए, रिपोर्ट आ गई है। किसी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं पाया गया है, फिर भी कुछ उपाय सुझाए गए हैं, उनको अक्षरशः नीचे तक पालन करने के लिए हमने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए कहा है, जो समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। सभी अस्पतालों में ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। कॉलेज के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, नाम बदला नहीं है, नामकरण किया है, और औरैया स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अहिल्याबाई के नाम पर होगा, और ढेर सारी बड़ी संस्थाओं का नाम रानी अहिल्याबाई के नाम पर हो। इसकी एक बड़ी योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हैं, जिनका कहना है कि अस्पतालों के लगातार ऑडिट किए जा रहे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम की जो है तस्दीक की जा रही है। अस्पतालों में अगर हम कहें हीट वेव से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी है। ब्रिजेश पाठक से कई अहम मसलों पर बात की संवाददाता निखिल शर्मा ने।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। कोविड को लेकर अलर्ट आप लोगों ने जारी किया, किस तरह की तैयारी कोई है? अलर्ट जारी नहीं है। कोविड सामान्य है, कोई चिंता की बात नहीं है। स्थितियाँ पूरी तरह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। इस बार कोविड बहुत साधारण स्थिति में है, ऐसा मुझे चिकित्सा विज्ञान के लोगों ने बताया है कि सिर्फ ये छोटा मोटा सरदर्द सर्दी बुखार तक ही है। हीट वेव को लेकर अस्पतालों को किस तरह से पूरी तैयार तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और मैं आम नागरिकों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत आवश्यक हो तभी धूप में निकलें। धूप में निकलते हैं तो सर पे अंगोछा, तौलिया या छाता का उपयोग करें और पानी जरूर पीते रहें। हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट आ गई। जो लोक बंधु अस्पताल में आग लगी थी उसकी दुर्घटना के जांच के उच्च स्तरीय आदेश दिए गए, रिपोर्ट आ गई है। किसी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं पाया गया है, फिर भी कुछ उपाय सुझाए गए हैं, उनको अक्षरशः नीचे तक पालन करने के लिए हमने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए कहा है, जो समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। सभी अस्पतालों में ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। कॉलेज के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, नाम बदला नहीं है, नामकरण किया है। औरैया स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अहिल्याबाई के नाम पर होगा और ढेर सारी बड़ी संस्थाओं का नाम रानी अहिल्याबाई के नाम पर हो। इसकी एक बड़ी योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जिनका कहना है कि अस्पतालों के लगातार ऑडिट किए जा रहे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम की जो है तस्दीक की जा रही है। अस्पतालों में अगर हम कहें हीट वेव से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी है। लखनऊ से बुढ़ान समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आगरा में गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आगरा के सरकारी अस्पताल में 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई। जायजा लेने के साथ मरीजों से बात की संवाददाता विनीत दुबे ने। आगरा में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा 44 डिग्री है। हालांकि अगर 2 दिन पूर्व की बात की जाए तो तेज आंधी बारिश ने मौसम को जरूर नम किया, लेकिन आज फिर से देखने को मिल रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी एक बार फिर से लोगों को परेशान करने लगी है। मैं इस समय जिला अस्पताल में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां भीड़ लगी हुई है। यानी मरीजों की संख्या में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा रही है और ज़्यादातर मरीज गर्मी से परेशानी के हैं। किसी के पेट में दर्द है, किसी को डायरिया है, कोई लू का शिकार हुआ है। लोग लगातार, जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं लोगों को कि घर से अगर बाहर निकलें तो शीतल पेय पदार्थ पीते रहें और अपने आप को बचाते रहें। लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे जिला अस्पताल हो, एशियन मेडिकल कॉलेज हो, तमाम प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पर देखा जा रहा है कि मरीज दिन ब दिन इस गर्मी का शिकार होते जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। इस गर्मी कैसी बढ़ रही है सर? गर्मी इस टाइम पे बहुत तेज़ पड़ रही है। गर्मी से बहुत बेहाल है। अभी मैं घर से निकला था, उल्टी पल्टी हो गई बहुत ज़्यादा और स्किन पर रही इतनी बहुत गर्मी है सर इस टाइम पे। तो अस्पतालों में भी भीड़ बहुत लंबी। अरे 1 घंटा तो पर्चा बनाने में लग गया सर। बहुत भीड़ है, बहुत परेशान है। आप बताओ, क्या लगता है गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है? बहुत गर्मी है इस टाइम, बहुत हद से ज़्यादा। तो ये गर्मी की वजह से इतनी लाइन लग रही है। पेशेंट जो है बहुत परेशान है, पेट में दर्द, उल्टी, ये परेशानी हो रही है गर्मी से। बिल्कुल, देखिए देखने को भी मिल रहा है। ये तस्वीर बयान इस बात को कर रही है कि चाहे आप ओपीडी में चले जाइए, चाहे आप पर्चा बनवाने वाली लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। और सीधा सीधा असर जो है वो इस गर्मी का दिखाई दे रहा है कि जब पारा 44 डिग्री भाव होता है, उस समय अगर आप जरा से भी भूखे होते हो या खाली पेट होते हो तो आप तुरंत उस गर्मी का शिकार हो जाते हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। और चलिए बात करेंगे कानपुर से अगली खबर की, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान के हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। साउथ जोन के सजेती कुआखेड़ा की ये घटना। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो किसान की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। साउथ जोन के सजेती कुआखेड़ा की ये घटना। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो किसान की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए।